जय सियाराम। समाधानम के सभी श्रोता महानुभाव, धर्म प्रेमी भाई बहनों, आप सभी का समाधानम के छठे भाग में स्वागत करते हुए और आपकी बहुत दिव्य जिज्ञासाओं का निजमति अनुसार समाधान देने का जो प्रयास एक चल रहा है, उसकी बहुत सी शुभकामनाएं आपकी आ रही हैं। बहुत सी जिज्ञासाएं भी आपकी रोज मिल रही हैं पढ़ने को, और उम्मीद करता हूं कि ऐसे ही अपनी जिज्ञासाओं को भेजते रहें, जिससे यथामति उसका समाधान करने का प्रयास किया जाए। आज का जो सत्र हम लोग लेने चल रहे हैं, उसमें पहला प्रश्न जो मैं ले रहा हूं नियम के अनुसार, एक बहुत बड़ी जिज्ञासा समाज में आती है, सुनने को आती है बार बार कथाओं में कि महाराज जी, धर्म का वास्तविक स्वरूप क्या है। तो पूरी मानस का अध्ययन करने पर तुलसीदास बाबा ने जो धर्म का निचोड़ निकाला है, तो उन्होंने कहा है कि धर्म के 4 स्वरूप हो सकते हैं: सत्य, अहिंसा, परहित और पवित्रता। अब मानस की पोथी में जब पन्नों में यात्रा करो तो मिलता है, पहला धर्म का रूप है सत्य। गोस्वामी जी कहते हैं, धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। तो जितना हम हो सके सत्य से जुड़े। जो सत्य से जुड़ा है वास्तविक धार्मिक वही है। दूसरा अगर रूप देखो धर्म का मानस के आधार पर, तो अहिंसा। गोस्वामी जी के शब्दों में, परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, पर निंदा सम अघ नगरीसा। गोस्वामी जी कहते हैं कि अहिंसा परम धर्म, अहिंसा परमो धर्म। तीसरा अगर रूप देखा जाए तो परहित। गोस्वामी जी के शब्दों में, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। जितना हमसे हो सके हम कुछ दूसरों का हित करने का प्रयास करें, खाली सेल्फिश न बने, कुछ दूसरों का हित करें। परहित भी धर्म का एक बहुत अनिवार्य स्वरूप है। और चौथा रूप माना गया है पवित्रता। उत्तरकांड में पढ़िए तो धर्म को दूध माना गया, परम धर्म में पय। और दूध बड़ा पवित्र आइटम होता है संसार का। तो कोशिश करें हम वाह्य अभ्यंतरा शुचि, हम बाहरी भीतरी पवित्रता पर ध्यान दें, तो ये भी धर्म का एक लक्षण कहलाएगा, रूप कहलाएगा। तो सत्य, अहिंसा, परहित और पवित्रता, अगर ये 4 बातें हमारे में आ जाएं तो हम एक पूर्ण धार्मिक पुरुष के रूप में अपने को स्थापित कर सकते हैं, तुलसी के शब्दों के अनुसार। अब एक प्रश्न आपका जो लेना है हमको, सुनील कपूर जी का एक बड़ा प्यारा प्रश्न आया है आज कि महाराज जी, इस चंचल मन को नियंत्रण में कैसे करें। हम आप तो बहुत छोटी चीज हैं, अर्जुन के ऐसा महारथी भी गीता जैसे ग्रंथ में स्वीकार करता है, चंचलम ही मनः कृष्ण। इसको कैसे वशीभूत किया जाए, तो भगवान ने गीता में 2 उपाय बताए हैं मित्रों। पहला उपाय है अभ्यासेन और दूसरा उपाय है वैराग्येन। अभ्यास के द्वारा और वैराग्य के द्वारा अपने मन को हम नियंत्रित कर सकते हैं। अभ्यास माने कोशिश, अभ्यास माने निरंतर प्रयास करने से। जैसे अभ्यास करते करते शेर को भी इंसान बस में कर लेता है, अभ्यास करते करते हम हाथी को बस में कर लेते हैं। ऐसे अभ्यास करते करते रोज कोशिश करोगे, थोड़ा थोड़ा मन काबू होता जाएगा और धीरे धीरे मन बस में हो जाएगा। बस धैर्य से काम लेना है, अपनी कोशिश में कोताही नहीं करनी है और धैर्य से आगे बढ़ना है। मैंने कथाओं में कई बार आपको सुनाया है कि मास्टर ऑफ आर्ट बनने में, मैंने एमए करने में 17-18 साल का इंतजार करना पड़ता है। तो मास्टर ऑफ हार्ट बनने के लिए थोड़ा धैर्य से काम लेना होगा। बस हमारी कोशिश जारी रहे, क्योंकि जन्म जन्म से ये चंचलता इसकी बनी हुई है। अब जन्म जन्म का चंचल मन एकदम तो नहीं काबू हो सकता है, बस अभ्यास करते रहो। करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान। और दूसरा उपाय भगवान गीता में कहते हैं वैराग्येन। इसको थोड़ा संसार के राग इसके मिटाए जाएं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि इसके दोष दिखा करके, इसको थोड़ा भयभीत करके, इसको संसार के जो ये मिथ्या आकर्षण हैं, इनसे इनका राग हटा करके ही इस मन को धीरे धीरे काबू हम कर सकते हैं। तो भगवान ने गीता में 2 उपाय बताए हैं, अभ्यासेन एंड वैराग्येन। कोशिश करो। हार जो मान लेता है वो एक, मैंने कई बार शेर सुनाया है, जो ठान लेता है उसकी जीत हो जाती है और जो मान लेता है उसकी हार हो जाती है।
ठान लो कि हमको मन को जीतना है, धीरे धीरे सब काम हो जाएगा। तो सुनील भाई का एक प्रश्न था। एक बहुत प्यारा प्रश्न जयश्री बहन कोई है उसका आया है कि महाराज जी गुरुमंत्र मिला है तो इसके बाद भी नाम जप कर सकते हैं क्या? कल वाला विषय है, उसका क्रॉस क्वेश्चन बहन ने पूछा है कि गुरुमंत्र भी मिला है तो क्या नाम जप तब भी करें? तो आप जरा ध्यान दो, मैंने आपसे कल भी कहा था, वैसे मंत्र भी नाम ही होता है। गुरु मंत्र मिलता है, वो मंत्र कुछ और नहीं, नाम भगवान का होता है। लेकिन मैंने कल भी कहा था, आज भी कह दूं, मंत्र जप की विधि है और नाम जप स्वतंत्र है। मंत्र जपने के लिए आपको आसन, स्नान, शुद्धि, माला, नियम, गुरु के बताए नियम, संख्या, ये सब ध्यान देनी पड़ेगी, तब मंत्र जप का फल होता है। लेकिन नाम जप बिल्कुल स्वतंत्र है। और मैं एक बात और जोड़ दूं इसमें, कलयुग की प्रधान साधना नाम जप ही है। गोस्वामी जी रामायण में कहते हैं, नाम जपत मंगल दिश दशहूं। नाम जपन करने से 10 दिशाओं से मंगल का शुभारंभ हो जाता है। तो गुरु मंत्र का जप तो हम करें ही नियम के अनुसार, लेकिन चलते फिरते, उठते बैठते, शुद्ध अशुद्ध किसी भी अवस्था में भगवान के नाम का जप करें, इसमें कोई नुकसान नहीं है। मंगल दिश दशहूं। तो जयश्री बहन का यह प्रश्न लेते हुए आज के इस सत्र को विराम करते हैं। आपके जिज्ञासाओं का स्वागत करते हैं और मेरी विनती है, अपनी आध्यात्मिक धार्मिक जिज्ञासाओं को अवश्य भेजें, जिससे यथामति उसका समाधान करने का समाधानम के तहत प्रयास किया जाए। सभी को प्रणाम। जय सिया राम।